गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विधि भटनागर। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का पेपर जो है शैक्षिक प्रबंधन समावेशी विद्यालय का सृजन एवं निर्माण, उसकी यूनिट 3 मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ में से एक विषय पढ़ाऊँगी जो है समय सारिणी। समय का महत्व हम सब जानते हैं। हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्कूल के अंतर्गत उसे औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, हम सब जानते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम सब कहीं ना कहीं किसी समय से बंधे हुए होते हैं। जब हम इर्द गिर्द के जो वातावरण होता है वो पूर्ण रूप से औपचारिक हो, मतलब आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, आप एक क्लासरूम के अंतर्गत विद्यालय उस एक समय के अंतर्गत आपको जब पढ़ाई करनी पड़ती है या आपको पढ़ाया जाता है तो उस प्रकार के शिक्षण को औपचारिक शिक्षण बोलते हैं। उस समय के अंतर्गत कार्य सुचारू रूप से चले, उतने ही समय में आपकी जो पूर्ण रूपरेखा है जो अध्ययन की वो पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक हो एवं पूर्ण रूप से हो, उसके लिए हर स्कूल में समय सारिणी बनाई जाती है। ये समय सारिणी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस समय सारिणी में हमें समय का सदुपयोग करना सिखाया जाता है। यह समय प्रबंधन के अंतर्गत आती है। समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि समस्त कार्य के संबंध में एक व्यापक समय सूची का निर्माण किया जाए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह निश्चित रूप से ज्ञात हो जाए कि उसका दैनिक कार्यक्रम क्या है। विद्यालय में समय सारिणी एवं शाला कैलेंडर का निर्माण किया जाता है। जहां विद्यालय के दैनिक कार्यक्रम को समय को आधारित करती है, वहीं विद्यालय कैलेंडर शाला के वार्षिक कार्यक्रम के समय निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः इससे आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि जो शाला कैलेंडर है वो वार्षिक जो विभाजन है, हमारे कार्यों का वार्षिक विभाजन को दर्शाता है, वहीं जो समय सारिणी है हमारे दैनिक कार्यों के विभाजन को दर्शाती है। समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है। इसे समय विभाग चक्र, समय तालिका तथा समय सारिणी के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहें तो ये नोट्स जो लिखे गए हैं वो आप चाहें तो इसमें से पढ़ाई कर सकते हैं, या इसके अन्यथा आपको जोड़ना चाहें तो आप जोड़ भी सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को उठाऊंगी इसी के अंतर्गत, समय सारिणी की अवधारणा। समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है। इस समय विभाग चक्र समय तालिका तथा समय सारिणी के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में समय चक्र एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में अध्यापक विषयों एवं गतिविधियों का समस्त लेखा जोखा होता है। इसके माध्यम से विद्यालय में कार्य की अवधि के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है तथा अध्यापकों का कार्यभार का भी पता चलता है कि विभाग चक्र का मूल उद्देश्य विद्यालयों के निर्धारित समय को उचित प्रकार से विभाजन करना तथा जिससे विद्यालय में होने वाली संपूर्ण क्रियाओं एवं अनुभव की उचित व्यवस्था हो सके। आप सभी इंटर्नशिप में अभी होके आए हैं, आप सबको ही एक समय सारिणी दी गई होगी जिसके अंतर्गत आप प्रत्येक क्लास के अंदर जाते होंगे और अपना विषय को पढ़ाते होंगे। आप सब समय से बंधे हुए हैं और इस समय से बंधे रह के अपने कार्य को पूर्ण करना ही एक अध्यापक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अतः इस समय सारिणी के अंतर्गत आप अपना डेली लेसन प्लान भी निर्माण करते हैं, जिसका समय भी उसके अंतर्गत ही रखा जाता है, यानी कि 30 मिनट का। 45 मिनट का आपको अगर पीरियड दिया जाए तो आप कुछ जो समय है, अंश है, वो वे बच्चों को कुछ मोटिवेट करने में, कुछ कार्य देने में, व्यवस्था जमाने में, अन्यथा जो आधा कार्य जो है वो हम अपनी शैक्षिक गतिविधियों को, न ही शैक्षिक गतिविधियों बल्कि सहशैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। अतः हर स्कूल का एक बहुत ही अभिन्न अंग है समय सारिणी। एक अच्छे शिक्षक को समय सारिणी बनाना ज़रूर आना चाहिए। ये कैसे बनेगी हम ये आगे जानेंगे। सबसे पहले हम एक समय सारिणी का अर्थ पढ़ लेते हैं कि समय सारिणी का अर्थ होता क्या है। यहाँ सरल शब्दों में समय सारिणी से अधिक एक ऐसी सूची से होता है जिसमें अंकित लिखित समय के अनुसार कार्य संपादित किए जाते हैं। अर्थात जो कार्य किया जाना है उसके संबंध में यह लिखा रहता है कि अमुक कार्य तिथि तथा वार के अनुरूप
बजे किया जाना है तथा इसमें वर्ष, दिन और घड़ी के समय अनुसार कार्य संपादित किया जाता है। इससे आप समझ गए होंगे कि हमारे पूरे कार्यों का जो लेखा जोखा है वो समय के अनुसार बंध जाता है और हम दैनिक कार्यों को समय के अनुसार करने के लिए बाध्य होते हैं और तथा उसी समय सारिणी के अंतर्गत हमें अपना शैक्षिक कार्य तथा सह शैक्षिक कार्य भी करना होता है। अतः हम यह कह सकते हैं इसके अंतर्गत कि विद्यालय की समस्त गतिविधियों को समय अनुसार सूचितबद्ध करना ही समय सारिणी है। अर्थात विद्यालय का खुलना, विषयवार कालांश का लगना, मध्यांतर, विद्यालय बंद होना, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद की व्यवस्था होना, अध्यापकों के कार्यों का पर्यवेक्षण, विद्यालय का निरीक्षण करना ही समय